काफी सारे जो प्लॉट पर जाते रहते हैं तो वहां पर देखने को मिला कि प्लॉट पूर्ण रूप से मतलब खत्म हो गया है, जलकर खत्म हो गया। तो आपने किस तरीके से जो है मैनेज किया हुआ है कि आपका फसल अभी पूर्ण रूप से हरा भरा है? मैं अपने मोबाइल से देखता हूँ, जी जी गूगल पे सर्च मारता हूँ। जी जी मोबाइल पानी कौन सा दिन गिरेगा, कौन सा तारीख पे, जी 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 उसी हिसाब से मैं खेती करता हूँ। मैं अभी तो प्लांटेशन के बाद आप जो है कितने दिन बाद इसमें जो है पहला खाद दिए हैं और कौन कौन सा जो खाद है वो आपने दिए हैं? फसल हरा भरा रहता है जी और जी पत्ता भी चौड़ा होता है। जी। और पत्ता भी चौड़ा होने से जी फल का भी साइज बढ़ता है। और पत्ता जैसे छोटा है तब जी। फल भी छोटा हो जाता है। किसान साथियों, खरबूजा की खेती एक ऐसी खेती है जो आपको रातों रात जो है लखपति बना सकता है और लेट डूबने की स्थिति में आया किसान साथियों तो आपको पूरी तरीके से कंगाल भी बना सकता है। जिस हिसाब से जो है किसान साथियों इस वर्ष का जो सीजन रहा है, जो मौसम रहा है, उस हिसाब से मतलब जितना भी बड़ा से बड़ा जो अनुभवी किसान है उसका फसल पूर्ण रूप से खराब हो चुका है, पूर्ण रूप से फसल तबाह हो चुका है। तो वैसे में जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, हम एक ऐसे प्लॉट पर आए हुए हैं जहां पर इतना भी बुरा परिस्थिति रहा, बर्फबारी हुई, बारिश इतना ज्यादा हुआ, उसके बावजूद काफी बेहतरीन आप जो है यहाँ पर जो फल सेटिंग है उसको आप देख पा रहे हैं, फल का जो साइज है उसको आप देख पा रहे हैं किसान साथियों। 1-1 केजी का यहाँ पर फल देखने को मिल रहा है। इतना ज्यादा यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितना ज्यादा जो फल सेटिंग है वह देखने को मिल रहा है। यहीं पर एक ही जगह पर 6 से 7 जो खरबूजा है वह हमको देखने को मिल रहा है। तो प्लाट है वह आप देख पा रहे हैं काफी बेहतरीन है। तो इनसे हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं उस बेसिस पे कि अगर आप एक नए किसान हैं वैसे परिस्थिति पर भी और अगर आप एक पुराने किसान हैं वैसे परिस्थिति पर भी, आज की वीडियो में आपको इतना जो बेहतरीन जानकारी है वह मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। किसान साथी जो है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो कि सभी यह फसल के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, बुरी परिस्थितियों पर किस तरीके से निकल सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो किसान साथी बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे किसान साथी है उनको अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार भाइयों, मैं नंदलाल साहू बोल रहा हूँ जी और ग्राम है मानिक चौरी का। जी जी। तो आप मतलब खरबूजा की खेती कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग 3 या 4 वर्ष हो गए। तो 3-4 वर्षों का काफी अच्छा अनुभव रहा है किसान साथियों। तो हम जो है किसान साथियों सारी चीजों के बारे में तो डिटेल में जानकारी जानने ही वाले हैं, लेकिन शुरुआती हम बेसिक सी चीजों से स्टार्ट करने वाले हैं। जी जी। जैसे कि यहाँ पर आपने बगैर ड्रिप मल्चिंग से खरबूजा की खेती कर रहे हैं, तो इसके लिए जो खेत की तैयारी है वह आपने किस तरीके से की है? पहले तो मैं जी 2 बार ट्रैक्टर पे जोताई किया है। जी जी उसके बाद 2 नस्या पला होता है ना, जी 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 उसमें मैं 6-6 फीट का जो मादा खींचा, जी। नाली बनाया। मतलब जो क्यारी है वो मतलब 6 फीट का है? 6 फीट का चौड़ाई है जी। और जो नाली है वो कितने रखे आप? ये नाली है सिर्फ 2 फीट। 2 फीट का आपने नाली रखा है और जो 6 फीट का है वह आप जो है क्यारी बनाए हैं। जी जी। तो क्यारी बनाने के बाद इसमें जो है आप कौन सा वेराइटी का चुनाव किए हैं? इसमें निर्मल सीड। निर्मल सीड्स का आपने चुनाव किया है जो कि 24 नंबर है किसान साथियों। आमतौर पर हमारे क्षेत्र पर यही वेराइटी का चुनाव किया जाता है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जो बीज है वो कितना लग जाता है? लगभग आधा किलो। जी, मतलब आधा किलो आपका जो खरबूजा है वह प्रति एकड़ के हिसाब से लगने वाला है, क्योंकि बीच बीच में जो है कुछ पौधे खत्म भी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें छानना भी पड़ता है। जी जी जी। तो यहाँ पर आपने जो पहले तो आपने प्लांटेशन कर दी, तो प्लांटेशन के बाद आप जो है कितने दिन बाद इसमें जो है पहला खाद दिए हैं और कौन कौन सा जो खाद है वह आपने दिए हैं? पहले तो 15 दिन में जी 15 दिन के बाद ही जी जी सिर्फ सल्फर जी जी डीएपी है और ह्यूमिक एसिड, जी जी इसमें पहले ड्रिचिंग उसको करना पड़ता है। जी। पहले ड्रिंचिंग आपने इन चीजों को दिया है। जी। उसके बाद अगला ड्रिंचिंग आप कितने दिन बाद किए हैं? उसके बाद फिर वही 20 दिन के बाद। जी जी 20 दिन के बाद ही फिर डला है। जी वही फिर डीपी है, जी जी फिर सल्फर है, उसके बाद पोटाश भी डला है जी जी और फिर हमें कुछ डला हुआ है। जी जी जी। तो अभी हम इसी में एक चीज हम पूछना चाहेंगे काफी कि अभी जैसे कि ज्यादातर जो हम काफी सारे जो प्लॉट पर जाते रहते हैं तो वहां पर देखने को मिला कि प्लॉट पूर्ण रूप से मतलब खत्म हो गया है, जलकर खत्म हो गया। तो आपने किस तरीके से जो है मैनेज किया हुआ है कि आपका फसल अभी पूर्ण रूप से हरा भरा है? मैं पहले पानी से पहले डाउनी का चलाता हूँ मैं। जी, मतलब बारिश होने से पहले? बारिश होने से पहले। जी जी। तो फिर न बारिश होने के बाद फिर तुरंत चलाता हूँ मैं डाउनी का। जी जी।
तो कौन सा लेते हैं आप डाउनी के लिए? डाउनी के लिए फ्लिक्स सुपर है, बायो मशीन जी जी डालना पड़ता है तुरंत तत्काल में। जी जी उसके बाद संचार भी चला सकते हो, जी जी और लस्टर भी चला सकते हो, जी जी है ना। उसमें ना डाउनी है, लासा सब ठीक हो जाता है इसमें। जी। मतलब वो सबसे जो खतरनाक जो समस्या रहती है खरबूजा में किसान हाँ। साथियों, वो होता है कि जो लासा जैसा जो है चिपचिपा जैसा टिपकने लगता है। हम्म। तो वो जो आप ये जो दवाइयाँ बता रहे हैं उससे मतलब 100% कंट्रोल हो जाता पूरा है। कंट्रोल, पूरा साथ में बायो मशीन डलता है इसमें। जी, मतलब साथ में बायो मशीन लेना मतलब बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तभी अनिवार्य, जो है बहुत 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 जी, तभी मतलब वो जो सड़न गलन है वो सड़न कंट्रोल हो पाए। पूरा कंट्रोल होती है। जी जी। हाँ ठीक। अभी इसमें एक सर और एक चीज और मेरे को बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा कि बारिश से पहले आप जो डाउनी मिल्ड्यू है उसके लिए आप स्प्रे लेते हैं, तो आपको पता कैसे चलता है ये बताओ। अब बारिश तो अचानक ही आती है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि बारिश से पहले? मैं अपने मोबाइल से देखता हूँ, जी जी गूगल पे सर्च मारता हूँ, जी जी मोबाइल पानी कौन सा दिन गिरेगा, कौन सा तारीख पे, जी 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 उसी हिसाब से मैं खेती करता हूँ। मैं जी जी बारिश होने से पहले जी जी मैं डाउनी का दवाई छींटता हूँ। जी जी उसके बाद फिर बारिश होने के बाद तुरंत तत्काल कटने के बाद ना जी। फिर दवाई छींटता हूँ मैं। तो इसी कारण ना ये खरबूजा ना हरा भरा मस्त है स्पेशल। जी जी हाँ, और फर भी कोई भी नुकसान नहीं। जी जी। हम्म। तो मतलब आपका मतलब इतना अनुभव है कि आप उतना अंदाजा लगा सकते हैं कि गूगल पर या फिर जो भी चीज पर आप देख कर कि बारिश होने वाली है या फिर नहीं होने वाला, इसका काफी अच्छा अनुभव रहा है मतलब। जी जी। जी, इसी में मैं जैसे कि बात करूंगा कि जैसे कि रोग वगैरह है, तो इसमें खास तौर पहले तो हमने जो सड़न गलन की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर तो हमने बात कर ली। उसके बाद इसमें और कौन कौन सी समस्या आती है, जैसे कि यहाँ पर जो है कुछ पत्तियां भी जो है खराब देखने को लग रही, तो ये क्या चीज है, ये इसके बारे में बताइए। ये चीज है, ये हो गया डाउनी का। जी जी अब ये हो गया तो लीक माइनर, जी जी है ना, इसमें लीक माइनर बोलते हैं इसको, जी जी है ना। और ये तीर तीर यहाँ दिख रहा है ना, जी इसको जी फंगस बोलते हैं, फंगिसाइड, जी जी। है ना, इसको फंगस बोलता है। तो ये जो किनारे पर दिख रहा है ये फंगस है किसान फंगस। साथियों, यहाँ पर जो सांप जैसा यहाँ पर चला हुआ है ये जो है लीफ माइनर बना। माइनर का। जी, तो ये फंगस के लिए आप कौन सा स्प्रे लेते हैं और वो लीफ माइनर के लिए वो बता दीजिए। ये लीक माइनर के लिए मैं जी जी दबंग, जी दबंग लेते हैं। हाँ दबंग लेते हैं, जी जी है ना। और ये जी फंगस के लिए जी 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 वही संचार, जी जी और उसके साथ में एंटीबायोटिक का जी जी बायोमैसिन, जी जी है ना, जी वो जी। डलता है वो। ये दोनों मतलब डाल मतलब एक चीज मेरे को लग रहा है कि जो बायोमेसिन आप एंटीबायोटिक बोल रहे हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है खरबूजा की। बहुत ज्यादा। जी जी जी। इसी में मैं जो जैसे कि हम रस चूसक कीटो सकिंग पेस्ट के ऊपर बात करें, तो जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है, वो काफी ज्यादा प्रभाव डालता है मतलब, तो उसके लिए आप कौन सा स्प्रे लेते हैं, कैसे उसको कंट्रोल में रखते हैं ये बताइए। इसमें डालते हैं जी एसिडा है, जी एसिडा इमिडा, जी 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 वही संचार के साथ में चलता है ये। जी। मतलब उसको आप एक मतलब शेड्यूल बनाकर रखें कि इतने दिन के गैप में जो ये रस चूसक कीट है, जो फंगीसाइड है, ये आपको डालना ही है मतलब। डालना है। जी संचार है जी जी और एमिडा एसिडा है बायोमैसिन के साथ में जी जी। 8 दिन के 8 दिन डालना पड़ता है इसको। मतलब जरूरी है 8 दिन के 8 8 दिन। दिन के 8 दिन इसको डालना पड़ता है, जी जी तो कंट्रोल रहता है। जी। इसमें अब हमें एक चीज बताइए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों कि जो कुछ फल है वो यहाँ पर इस तरीके से खराब देखने को मिल रही है, ये देख पा रहे हैं। तो ये जो समस्या है, काफी सारे किसान कमेंट भी करते हैं, तो ये जो समस्या क्या है और इसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बताइए। इसमें जी, जो दतिया जैसे ना कीड़ा उड़ता है, फल मक्खी। फल मक्खी, जी जी है ना, जी वही इसको छेद करता है। जी जी वही छेद करके ना वो चले जाता है यहाँ से। जी जी उसके बाद ये ना सड़ जाता है। जी जी। इसके लिए कोई ना इसको दिखाना पड़ता है, इसको वहाँ लगाना पड़ेगा। जी, यहाँ पर आपने इसके लिए मतलब उपाय किया हुआ है। हाँ, उपाय यहाँ पर कर लिया हूँ मैं जी पहले जी से। जी जी ये इसी को लगाना पड़ता है। ये चॉकलेट है, इसका जो सेंट है ना, खुशबू, जी जी हाँ, वहाँ से आकर इस यहाँ दतिया जो डंक है ना, जी जी। वहाँ यहाँ अंदर आकर घुस जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी हाँ। सारा देखने को मिल रहा है। तो ये एक ट्रैप है किसान साथियों जो कि फल मक्खी के लिए जो है लगाया गया है, तो कितना हद तक ये मतलब अच्छा साबित हुआ है आपके लिए? इसमें जी जी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है इसमें। जी जी इसको लगाने से जी जी बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है। और इसके साथ साथ ही जी लगा है, इसके साथ साथ ना इसको लगाने के बाद जी जी वो जो क्या बोलता है, डिटर्जेंट जी जी दवाई, जी जी है ना, वो थोड़ा खुशबू है, जी जी उसको डालने से ना जी जी वो जो फल मक्खी छेदक उड़ता है, जी जी वो हाँ चले जाता है बाहर, वो मर जी जाता है वो। जी जी। तो इस तरीके से मतलब, और
पिछले 2 वर्षों से देखने को मिला कि फल मक्खी जो है काफी ज्यादा परेशान भी बहुत कर, परेशान कर रहा है, बहुत हाँ। बहुत ज्यादा। क्योंकि फल को पूर्ण रूप से मतलब बड़ा बड़ा जो फल है उसको इस तरीके से सड़ाकर खत्म कर हाँ, देता है। बहुत ज्यादा, बहुत सड़ा रहा है उसको। अब इसमें एक चीज मेरे को बताइए, जैसे कि हमने फल जैसे कि देखा यहाँ पर काफी बेहतरीन जो फल सेट हुआ है, काफी अच्छा आपने जो है मैनेज किया हुआ है। तो जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, एक मान के चलो बेहतर प्रोडक्शन लेने के लिए किसान आप क्या यूज करते हैं और जो हमारे किसान साथी वो क्या यूज कर सकते हैं अच्छा फल के लिए? अच्छे फल के लिए टॉनिक है जी जी साइन। जी, साइन साइन है है, हफ्ते के गैप में जी, मतलब 7 दिन 8 दिन के बाद 8 आपको से उसको 10 दिन के बाद, 10 से 12 दिन के बाद ही चलाना पड़ता है, रिपीट करना है रिपीट करना पड़ता है इसको। जी जी उससे ना मधुमक्खी, जी जी हाँ मधुमक्खी ना यहाँ पर आता है फूल रस रस चूसने। जी जी हाँ जी तो वहां से रस चूसते हैं ना, जी जी, जहाँ वहां से ना वो फल निकलता है। मतलब जिस फूल पर बैठ जाता है वहां पर जो फल लगना गारंटी हो जाता है। अनिवार्य है, बहुत गारंटी है। जी जी, हाँ। तो उस लिए अब जो साइन है, जो एक जो साइन आता है वो ठाकर कंपनी का आता है, वही तो नहीं बोल रहे आप? जी जी भाई, ठाकर कंपनी का है। जी जी, तो उसका ठाकर कंपनी का साइन है वो। जी, तो उसका रिजल्ट काफी बेहतरीन है, हमने भी बहुत काफी ज्यादा। बार यूज किया है। अब इसमें एक चीज मेरे को बताइए, जैसे कि फल भी सेट काफी सारे किसान कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो है काफी सारे जो किसान है वो साइज नहीं ले पाते। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी 1 केजी का लगभग ये जो खरबूजा है वो देखने को मिल रहा है, और 1 केजी का है, उसके बावजूद अभी तक ये जो है पक्का नहीं हुआ है किसान साथी। तो इसका साइज और आने वाला है कुछ ना कुछ। तो मतलब साइज अच्छी तरीके से लाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ये थोड़ा बताइए। साइज बढ़ाने के लिए जी जी अपना ये है 0050, जी जी 0050 है, जी जी, और जिब्रेलिक एसिड एसिड। जी जी उसको हफ्ते में जी माने 10 से 12 दिन के बाद गैप, जी जी पहले आज क्या दिन है, जैसे आज संडे को मारा है, जी जी उसके बाद संडे के बाद ना 1 हफ्ता कटने के बाद जी जी फिर संडे को मारो। जी जी उससे ना इसका फल साइज बढ़ता है। जी जी 0.34 डालने से, जी जी और जड़ में 0050 जी जी है ना, उसको डालना पड़ता है। जी जी उसने डालने से ना जी फल का साइज बढ़ता है बहुत ज्यादा। जी, मतलब जड़ के माध्यम से भी देना है, हाँ, स्प्रे के माध्यम से भी देना है। हाँ जी जड़ भी डाल सकते हो जी जी और स्प्रे भी कर सकते हो। जी 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 हाँ। जी, इसी में मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि जैसे कि अभी हाल ही में बारिश हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर जो किसान यहाँ पर आप जो नाली बना है उस पर भी देख पा रहे हैं, एक भी जो खरबूजा है वह पड़ा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम 1-2 खरबूजा भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खरबूजा फ्रेश है, ये भी तो हमने देख ही लिया है। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये भी पूर्ण रूप से फ्रेश है। तो जैसे कि बारिश होती है तो जो फल है वो खराब हो जाता है। जी जी, तो मतलब अभी हम आपके प्लॉट में पूरा घूमे हैं, इस तरीके का जो चीजें है वो आपके प्लॉट पर देखने को नहीं मिली। तो इसको आपने किस तरीके से मैनेज किया उसके बारे में बताइए। इसको बारिश होने के बाद जी जी जमीन गीला रहता है, जी 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 जमीन सूखने के बाद जी जी इसको ऐसे हटाना पड़ता है। इसको ऐसा हटाना पड़ता है, जी जी यहाँ से इसको हटाना ऐसे पड़ता है, जी जी ऐसे। जी उसके बाद सूखे में आ जाएंगे। जी जी उस सूखे में आने के बाद ना ये फल खराब नहीं होता है, जी और फल को नहीं हटाओगे ना जी तो जी, पूरा फल सड़ जाएगा। मतलब जमीन सूख जाने के बाद आपको जो जितना भी फल है हाँ उसको हटाना उसको हटाना पड़ता है, जी। फिर आपका जो फल है वो खराब नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, नहीं, तो इस तरीके मतलब जो है किसान साथियों, बारिश एक ना एक बार होता ही है, और खरबूजा के किसानों के लिए यह भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि मान के चलो जो 50% जो अपना फल होता है वो खराब हो जाता है, फेंकना पड़ जाता है। जी जी। तो उसके लिए भी काफी बेहतरीन जो उपाय यहाँ पर देखने को मिला है। अभी हमें चीज और बता दीजिए, जैसे कि फल आपका साइज जो है स्टार्ट हो चुका है, काफी बड़ा हो चुका है, ज्यादा दिन दूर नहीं है हार्वेस्टिंग के लिए, जी। उसके बावजूद जो है हरा भरा हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हरा भरा मेंटेन रखने के लिए क्या करते हो? पत्ते भी जो है काफी बेहतरीन दिख रहा है, उसके लिए आप क्या करते हैं उसके बारे में बताइए। अब इसके लिए अपना वो बायोजाइम, जी जी उसको छिड़काव करना पड़ता है जी, स्प्रे के माध्यम से। स्प्रे, जी जी स्प्रे करना है। जी जी एकड़ में वो 500 ml डलता है वो। जी जी जी, प्रति पंप 15 लीटर पानी में 50 ml डालना पड़ता है इसको। जी जी और मस्त आराम से रंगो, जी जी ज्यादा रंगना का नहीं पड़ता है इसमें। जी जी मस्त भिंगोत निकालना इसको। जी जी, उसके बाद ये है ना, आपको 24 घंटे में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको 24 घंटे में 24 घंटे में बायोजाम का रिजल्ट आपको मिल जाएगा इसमें। मतलब इतना बेहतरीन रिजल्ट है? इतना बेहतरीन रिजल्ट है इसमें। जी, तो उससे मतलब फसल हरा भरा रहता है? पत्ता, फसल हरा भरा रहता है, जी जी, पत्ता भी चौड़ा होता है। अब जी पत्ता भी चौड़ा होने से जी फल का भी साइज बढ़ता है। और पत्ता
जैसे छोटा है तब जी। फल भी छोटा हो जाता है। जी जी हाँ, वहाँ बायोजम छींटने से ना जी वहां से ना फल का जो इसका नार है ना वो भी जी बढ़ता है। जी जी वो भी लताएं भी बढ़ते जाते हैं। हाँ बढ़ जाते हैं वो भी। जी जी अब इसमें हमें एक चीज बता दीजिए, जैसे कि एवरेज एक अगर सब ठीक ठाक रहा तो प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन कितना तक निकाल सकता है एक किसान? प्रति एकड़ में एक किसान कम से कम जी जी 8 से 10 टन तक की उत्पादन निकाला जा सकता निकाला है। जा सकता है इसमें। जी जी और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट तक हो जाता है प्रति एकड़ के हिसाब प्रति से? एकड़ के हिसाब से जी जी 2 से 3 लाख जी जी 2 से 3 लाख कमा लेते हैं। जी 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 अब इसमें मेरे को एक चीज बता दीजिए, जैसे कि खरबूजा की खेती के बारे में इतने सारे कमेंट और सवाल आते रहते हैं, तो एक जो नया किसान है या फिर जो पुराना किसान है वो क्या क्या चीज ध्यान रख सकते हैं जिससे वो लॉस होने से बच सकता है, उसके बारे में बता दीजिए। किन चीजों पर ध्यान रख सकते हैं वो किसान? हमेशा इसको तो देखना पड़ता है, जी जी सुबह शाम देख रेख अच्छी तरीके से करना। अच्छे से करना पड़ता है, जी जी सुबह शाम। जी जी और मझन कन भी क्या है देखने को पड़ता है। जी जी जहाँ भी कुछ भी दिखा जी जी तुरंत स्प्रे करो। मतलब कुछ भी समस्या आ रहा है तो लेट बिल्कुल भी नहीं करना है। लेट भी नहीं करना है। जी जी लेट एक वो लेट नहीं करना है, एक दिन जी जी उसको तुरंत स्प्रे करो उसको। जी जी हाँ, जाओ दवाई लाओ तुरंत जी जी छींटो उसका। जी जी तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि सही देखभाल की आवश्यकता है, साथ में कुछ समस्या आ भी रही है तो इसको आपको जो है अच्छी तरीके से तुरंत आपको वहां पर जो है एक्शन में आ जाने किसान साथियों, तब आपको एक बेहतरीन फसल फसल देखने को मिलेगा। जैसे कि किसान साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। किसान साथियों को मैं एक बार यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मान के चलो आगे भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि फसल कैसा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, जैसे कि हमने फल सेटिंग के बारे में बात की, काफी बेहतरीन फल सेट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इधर भी आप देख पा रहे हैं, मतलब जो फल का साइज है, साइज भी आप देख पा रहे हैं काफी बेहतरीन है और काफी अधिक मात्रा में भी जो फल सेट है वह देखने को मिला है। तो जैसे कि मैंने कहा किसान साथियों कि अगर आप यहाँ से कुछ आसपास के क्षेत्र से होंगे तो आपको पता ही होगा कि अभी के टाइम पर खरबूजा का क्या स्थिति है। अभी हम लाइव यहाँ पर जो है शूट कर रहे हैं किसान साथियों, आप पूरे प्लॉट को देख पा रहे हैं किसान साथियों। वहाँ आपको जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक आप प्लॉट देख पा रहे हैं, पूर्ण रूप से हरा भरा है। फसल को आपने देखा किसान साथियों, फल को आपने देखा, नालियों को आप देख पा रहे हैं, किसी भी तरीके से फल फेंका नहीं गया है। तो इतना बेहतरीन जो मैनेजमेंट के साथ खरबूजा की खेती कर रहे हैं, मुझे काफी बेहतरीन लगा और उम्मीद है आज का जो यह हमारे काफी अनुभवी किसान है उसका अनुभव आपको काफी ज्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।